फ्रेंड, आज हम बात करने वाले इंडियन आर्मी न्यू रिक्रूटमेंट के बारे में। इसका न्यू रिक्रूटमेंट जो आया है इसका सबसे पहले इसका नोटिफिकेशन हम जान लेंगे। इंडियन आर्मी न्यू रिक्रूटमेंट्स 52 के बारे में आया है। इसका एप्लीकेशन एलिजिबिलिटी जो है वो इंडियन सिटीजन, भूटान सिटीजन, नेपाल सिटीजन, यह तीनों सिटीजन भर सकता है। इसका रिक्वायरमेंट जो है एज लिमिट है, अगर आपका 16 साल से 19 साल के बीच में दे रखा है। आपको इस बीच में अगर एज लिमिट है तो आप इसका भर सकते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में बताया गया है, तो इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, पीसीएम होना चाहिए। आपका पीसीबी है तो आप इसको नहीं भर सकते, पीसीएम है तो आप भर सकते हैं। उसमें भी 60% आपका मतलब +2 में इन तीनों सब्जेक्ट में आपका मार्क्स होना चाहिए। उसके बाद आपका कंडीशन है कि आप जेईई मेंस 2024 का फॉर्म आप अप्लाई किए हुए हैं तो उसका भी आपको इसमें डालना पड़ेगा। तो इसी के बारे में हम बात करेंगे कि इस इंडियन आर्मी के फॉर्म को कैसे भरे। तो सबसे पहले आप यहाँ पर आ जाइएगा। यहाँ पर आपका एलिजिबिलिटी जो है कि आप मतलब आप कौन सा कंडीशन है, आप भर सकते हैं फॉर्म की नहीं भर सकते हैं। आप यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, जो भी डेट ऑफ बर्थ हो आपका वो डेट ऑफ बर्थ डालेंगे। उसके बाद आपका नीचे यहाँ पे आपको आना है लिंग, मेल फीमेल जो भी है वो आप सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद योग्यता +2 है, नर्सिंग है, बीटेक है, बीटेक है, उसका ग्रेजुएशन है, पोस्ट ग्रेजुएशन है। आप कौन सा के कहाँ तक अभी पढ़े हुए हैं वो एलिजिबिलिटी डालना है। पास है या अपेयरिंग है आपको वो सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपका मैरिड अनमैरिड जो भी स्टेटस है वो सिलेक्ट करके उसके बाद चेक एलिजिबिलिटी पे आप क्लिक कर देंगे। यहाँ पे चेक एलिजिबिलिटी डालने के बाद आप अगर एलिजिबल है तो आपको यहाँ पे अप्लाई का फॉर्म आ जाएगा। आप इसको अप्लाई पे क्लिक कर देंगे। अप्लाई कर यहाँ से आप क्लिक कर देंगे। उसके बाद अगर आप पहली बार भी आ रहे हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। अगर आप रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं तो यहाँ पे आपका जो ईमेल आईडी है वही रजिस्ट्रेशन आईडी हो जाता है। आप जो पासवर्ड जनरेट किए हुए हैं वो पासवर्ड यहाँ पे डालना है, कैप्चर डालना है। तो पहली बार आ रहे हैं तो सबसे पहले यहाँ पे रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। रजिस्ट्रेशन आपका यहाँ पे बता दे रहा है आपका कौन साइज, जो फोटो का साइज है वो कितना साइज रहने वाला है। आधार कार्ड, ओटीपी जाएगा, ईमेल आईडी, एक्टिव ईमेल आईडी चाहिए, मार्कशीट चाहिए, वो टोटल डिटेल्स जो है आप इसको देख के उसके बाद आप कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करें। कंटिन्यू के ऑप्शन के बाद क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको निर्देशक दिया गया है, दिशा निर्देशक कि आप किस कैटेगरी के हैं, आप फॉर्म भर सकते हैं नहीं भर सकते। आपको ये टोटल पढ़ के उसके बाद कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना है। कंटिन्यू के क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे पूछ रहा है रजिस्ट्रेशन आधार है या मैट्रिकल सर्टिफिकेट है। आपका जो भी है आप आधार सेलेक्ट कर सकते हैं। आपका डिजी लॉकर्स के थ्रू जो है ये आपका सेलेक्ट होगा। यहाँ पे आप दोनों ऑप्शन चूज कर सकते हैं, आपको जो मन है वो सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद फिरेस्ट फॉर द डिजी लॉकर, आपको यहाँ डिजी लॉकर के ऑप्शन पे जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपका जो आधार नंबर है वो आप आधार नंबर डालेंगे। उसके बाद यहाँ पे जो कैप्चर है वो कैप्चर फिल करके आपको नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करना है। आपका डिजी लॉकर जो है उसका जो ऐप है उसमें आपको रजिस्ट्रेशन होगा और उसके बाद वो ऑटोमेटिक ले लेगा। यहाँ पे आधार नंबर वेरीफाइड करने के बाद आपका आधार पे ओटीपी गया है, जो भी आपका आधार नंबर है उस पर ओटीपी जाएगा। वो ओटीपी यहाँ पे फिल करने के बाद आपको कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पे कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपका जो भी आधार डिटेल्स था वो टोटल आ जाएगा। आपका बर्थ डिटेल, उसके बाद आपका नाम जो भी है वो आ जाएगा। आप इसको अलाउ कर देंगे। अलाउ करने के बाद आपको यहाँ पे आ जाएगा आपको कौन सा राज्य से है, आपको राज्य सेलेक्ट करना पड़ेगा। उसका फॉर्म का एलिजिबिलिटी भरने का आपको आ गया। यहाँ पे कौन सा राज्य से आप उस राज्य को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपका आधार संख्या जो भी हो आप आधार संख्या उसको सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपका जो नाम है वो नाम आ गया हुआ है। उसके बाद क्या आधार में आपका मैट्रिक में जो भी सर्टिफिकेट है उसका आधार कार्ड से नाम सेम है तो आप यस कर देंगे, अगर नहीं तो आप अलग कर देंगे। उसके बाद आपका यहाँ पे गार्जियंस ने मैट्रिक का सर्टिफिकेट पे जो पिता का नाम है वो सेम है तो वो पिता का नाम आप रख देंगे। यहाँ पे मदर्स नेम, आपका जो भी मदर्स नेम हो, डेट ऑफ बर्थ जो है अगर गलत है तो आप उसको सेलेक्ट कर लेंगे। क्या आधार कार्ड में आपकी जन्म तिथि मैट्रिक के सर्टिफिकेट से मतलब सेम है, अगर सेम है तो ठीक है, नहीं अगर अलग है तो आप अलग डाल। यहाँ पे आपका जो आधार कार्ड में मैट्रिक का अगर नाम सेम है तो आप यहाँ पे यस करेंगे, अगर डिफरेंट है तो आप वहाँ पे मैट्रिक का जो सर्टिफिकेट है उसके आधार पे आपको फॉर्म को अप्लाई करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे आपका ईमेल, जो भी ईमेल है आपका करंट ईमेल जो एक्टिव है उसको डालना है। यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर, जो भी आपका मोबाइल नंबर वो मोबाइल नंबर डालना है। उसके बाद आई एग्री के ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ पे आपका कैप्चर कोड है, कैप्चर कोड डाल के उसको सबमिट कर देना है। यहाँ पर आने के बाद आपके पास आधार कार्ड है तो आधार कार्ड नंबर दीजिए, आधार कार्ड नहीं है तो एनरोलमेंट नंबर आप यहाँ पर दे सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स आप यहाँ पर जब अपना आईडी का नंबर देंगे इसके बाद आपको यहाँ पर देना है नेम।
तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपका जो भी पूरा नाम है वो आप यहाँ पर मैट्रिकुलेशन मार्कशीट के अकॉर्डिंग एंटर करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पर देना है फादर नेम, इसके बाद आपको देना है मदर नेम। इसके बाद है फ्रेंड्स DOB सेक्शन मीन्स डेट ऑफ बर्थ। तो आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो आप इस कैलेंडर के माध्यम से सेलेक्ट कर सकते हैं। और इसके बाद आपको आपकी मेल ID और मोबाइल नंबर देना होगा। और इसके बाद इस कैप्चा कोड को यहाँ पर फिल करने के बाद आप डाटा को सबमिट कर सकते हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स ये प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद आपकी फ्रेंड्स मेल ID पर एक OTP आती है, वो OTP डालकर आप यहाँ से इसे सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद फ्रेंड्स आप लॉगिन हो जाएंगे और यहाँ पर सबसे पहले जेंडर सेलेक्ट कीजिए, मैरिटल स्टेटस आपका क्या है वो आपको सेलेक्ट करना है। इसके बाद बोर्ड का नाम आपको सेलेक्ट करना होगा, तो आप यहाँ से बोर्ड का नाम और स्टेट यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद मैट्रिकुलेशन 10th का सर्टिफिकेट नंबर आपको देना होगा और उसे आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा। एलिजिबल क्वालिफिकेशन में आपकी जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। और वो अपेयरिंग है तो अपेयरिंग सेलेक्ट कीजिए, पास आउट है तो आप पास आउट सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आपका देखिए जो डेट ऑफ एनरोलमेंट है वो आपको यहाँ पर प्रोवाइड करना होगा। अगर आप सेना, नौसेना, वायुसेना में अगर आपका एनरोलमेंट हुआ है तो आप यहाँ पर उसकी जानकारी प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए आपको यहाँ पर जो जानकारी देनी है इसमें सबसे पहले कोई भी सिक्योरिटी क्वेश्चन आप ले सकते हैं और सिक्योरिटी क्वेश्चन का जो आंसर है वो आप यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे। और उसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पर देखिए पासवर्ड जनरेट करना होगा। पासवर्ड कैसा होना चाहिए, तो पासवर्ड में आपको अपर केस, लोअर केस, नंबर और स्पेशल कैरेक्टर ये फ्रेंड्स आपके उस पासवर्ड में होने ज़रूरी है। अब देखिए सैंपल के तौर पर मैं यहाँ पर लिखता हूँ, जैसे आप अपर केस स्मॉल लेटर्स यूज़ कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर कहा गया है। आप यहाँ पर नंबर्स यूज़ कर सकते हैं और आप स्पेशल कैरेक्टर आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से आप पासवर्ड को जनरेट कर लेंगे। पासवर्ड जनरेट करने के बाद आप इस कैप्चा कोड को फिल करेंगे और यहाँ से डाटा को सेव कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आपका देखिए जो डैशबोर्ड है ये ओपन हो जाएगा और डैशबोर्ड ओपन होने के बाद सबसे पहले ही आपसे कहेगा फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर अपलोड करने के लिए। तो आपको फ्रेंड्स 5 से 20 KB में फोटो और 5 से 10 KB में सिग्नेचर आपको JPG फॉर्मेट में अपलोड करना होगा। तो फ्रेंड्स फोटो एंड साइन अपलोड होने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन जो होगा वो आपके फ्रेंड्स एड्रेस का होगा। तो आपको पूरा एड्रेस यहाँ पर मेंशन करना है और ये आपका परमानेंट एड्रेस है। आपको यहाँ पर सिटी, टाउन या विलेज देना है। आपका फ्रेंड्स स्टेट कौन सा है वो आपको सेलेक्ट करना है, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है और आपका पिन कोड आपको मेंशन करना होगा। अगर आपका प्रेजेंट और आपका परमानेंट एड्रेस सेम है तो आप सेम पर क्लिक कीजिए और अलग अलग है तो आप अलग अलग एंट्री कर सकते हैं। और इसके बाद फ्रेंड्स सेव एंड कंटिन्यू आप कर देंगे। डाटा जब फ्रेंड्स आपकी सेव हो जाती है इसके बाद आपको अप्लाई ऑनलाइन का एक ऑप्शन मिलता है, आप इस पर क्लिक करेंगे। आपकी जानकारी जो भी आपने फिल की हुई है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलती है और आपके प्रोफाइल या आपकी जानकारी के अकॉर्डिंग आप जिस भी पोस्ट के लिए एप्लीकेबल हैं उसके सामने आपको अप्लाई का ऑप्शन मिल जाता है। तो आप उस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद इंस्ट्रक्शंस को पढ़ेंगे और कंटिन्यू कर देंगे। कंटिन्यू करने के बाद फ्रेंड्स दोबारा से नेशनलिटी आपको सेलेक्ट करनी है और फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर फ्रेंड्स आपको यहाँ पर दोबारा से अपलोड करने होंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर अपलोड करने के बाद दोबारा से आपको ऑप्शन मिलता है आपके एड्रेस का। अब आपको यहाँ पर एड्रेस देना है। पहले जो आपने फिल किया होगा वो आपके प्रोफाइल के लिए था। अब आपको फ्रेंड्स अप्लाई करते समय आपको जानकारी दोबारा से फिल करनी होगी। अगर आपका फ्रेंड्स सेम एड्रेस है तो आप दोबारा से कॉपी कर सकते हैं, अलग अलग है तो आप अलग अलग एंट्री कर सकते हैं और उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू कर सकते हैं। इसके बाद आता है क्वालिफिकेशन सेक्शन। अब यहाँ पर देखिए क्वालिफिकेशन में PCM क्लास 12th में आपका ज़रूरी है। अब यहाँ पर आपके कितने में से कितने नंबर्स आए हैं फिजिक्स में, केमिस्ट्री में या मैथमेटिक्स में वो आपको यहाँ पर देने हैं, जिससे आपकी ओवरऑल परसेंटेज आ जाएगी। यहाँ पर जो क्वालिफिकेशन है इसमें देखिए आपको क्वालिफिकेशन सबसे पहले सेलेक्ट करनी है। इसके बाद बोर्ड का नाम सेलेक्ट करना है। टाइप ऑफ स्कूल कौन सा है इनमें से सेलेक्ट कीजिए, नहीं है तो आप अदर सेलेक्ट कर सकते हैं और आपके स्कूल का जो नाम है वो आप फ्रेंड्स यहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स नंबर्स की एंट्री करने के बाद, क्वालिफिकेशन की एंट्री करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पर है देखिए अप्लाइड फॉर पैरेलल NDA कोर्स। अगर आपने NDA कोर्स के लिए भी अप्लाई किया हुआ है तो आप यस कर सकते हैं और NDA कोर्स का सीरियल नंबर आपको देना है। अब सीरियल नंबर कहाँ मिलता है, तो आप नोटिफिकेशन जब NDA की जो भी NDA में आपने अप्लाई किया हुआ है उस NDA की नोटिफिकेशन को देखेंगे तो उसमें आपको सीरियल नंबर मिल जाएगा और आपका जो UPSC का रोल नंबर है वो आपको देना है। नहीं है तो आप यहाँ पर नो कर सकते हैं। इसके अलावा JEE मेंस का आपका एप्लीकेशन नंबर आपको देना होगा। इसके अलावा फ्रेंड्स यहाँ पर कहा गया है फॉर बेस्ट अटेम्प्ट ओनली। तो फ्रेंड्स जो आपका मेंस का रोल नंबर है वो आपको यहाँ पर देना है और इसके अलावा ऑल इंडिया रैंक आपको यहाँ पर देनी है और NTA का स्कोर कार्ड जो आपका मेंस का है BE BTech के लिए वो आपको यहाँ पर प्रोवाइड करना है और ये करना ज़रूरी है जो कि BE BTech के लिए है। अगर आप ये नहीं करते हैं तो फ्रेंड्स आपका जो फॉर्म है वो आगे प्रोसेस नहीं होगा। तो इसलिए आप आगे बढ़ने से पहले JEE मेंस की जो जानकारी है वो आप यहाँ पर फिल ज़रूर करें।
इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन आता है आपके डिटेल ऑफ प्रीवियस एसएसबी का। अगर आपने कोई एसएसबी दी हुई है तो आप जानकारी सेलेक्ट कर सकते हैं, लोकेशन दे सकते हैं, इसके अलावा मंथ एंड ईयर दे सकते हैं आपका, और रिजल्ट आप दे सकते हैं। नहीं है कोई एसएसबी तो आप नो कर सकते हैं और सेव एंड कंटिन्यू आप यहाँ से कर सकते हैं। आपकी जो फॉर्म की प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो जानकारी है वो आपकी कंप्लीट जब हो जाती है, उसके बाद फ्रेंड्स जो लास्ट स्टेप है वो इसके फॉर्म के सबमिट करने का है। यहाँ से फ्रेंड्स जो फॉर्म है वो आपको सिर्फ सबमिट ही करना है, और सबमिट करने के बाद आपको आपका एप्लीकेशन फॉर्म का जो प्रिंट आउट है वो निकाल कर अपने पास